नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आदिवासियों के लगातार संघर्ष पी पेशा को लेकर के आज एक विवाद उत्पन्न हो गया है और संग्राम छिड़ गया है। चूंकि पेशा एक्ट और पी पेशा को लेकर के दो आदिवासी समुदाय आमने सामने हैं। एक ओरिजिनल अपने आप को आदिवासी समुदाय कहते हैं, जो 1996 में पारित किया गया पेशा एक्ट कानून हूबहू लागू कराने पर तुला हुआ है और आंदोलन कर रहा है। वहीं झारखंड में मंत्री बनी नेहा शिल्पी तिर्की सीधे तौर पर पी पेशा एक्ट को समर्थन करते हुए पेशा एक्ट को विरोध करने को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उसको लेकर के आज जनजातीय सुरक्षा मंच धुमकुड़िया वन धुरवा में प्रेस वार्ता करके उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिल्पी तिर्की जो नई रवेली मंत्री भी हैं, वो पेशा एक्ट को पी पेशा में बदलकर उन्हें लागू करवाना चाहती है, जो सर्वाधिक गलत है। क्योंकि पी पेशा एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि चुनाव होता है और चुनाव में ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, लेकिन पेशा एक्ट में जो रूढ़िवादी प्रशासन है वो वहाँ के जनजाति संभालते हैं। इस बीच का फर्क पी पेशा में होता है, जिसको लेकर के धर्मांतरित ईसाई जो है पी पेशा में विश्वास करते हैं और झारखंड में पी पेशा एक्ट लागू करना चाहते हैं, क्योंकि धर्मांतरित ईसाई रूढ़िवादी प्रथा को छोड़ करके अपने प्रथा में चले गए हैं। अब देखना ये है कि ये विवाद कितना दूर तक जाता है। क्या जनजाति सुरक्षा मंच या जनजाति जो लोग हैं रूढ़िवादी प्रथा मानते हैं वो पेशा एक्ट लागू करवा पाते हैं, या फिर जो धर्मांतरित ईसाई हैं वो पी पेशा लागू करवाने में सफल होते हैं। आखिर आज जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा ओरांव क्या कहे पी पेशा को लेकर के, देखें पूरा रिपोर्ट। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, वहां से भी इसको पारित कराया जा रहा था, मगर मैंने ही इसका जोरदार विरोध किया था कि ये अगर लागू होगा तो पी पेशा के तहत और ना कि पंचायती राज अधिनियम के तहत। तो आज भी अगर हमारे पास ये आता है, हमारे कैबिनेट में आता है, तो पी पेशा के तहत तो मुहर लगेगा, मगर पंचायती राज के तहत अगर ब्यूरोक्रेट्स इसको बढ़ाएंगे तो इसमें दोबारा से मेरा विरोध रहेगा। झारखंड में पेशा एक कानून लागू नहीं हो पा रहा है, क्या कारण मानते हैं? सबसे पहले तो आप के चैनल को और आपको आज की इस प्रेस वार्ता में मेरी ओर से जोहार है, नमस्कार है। झारखंड में 24 साल हो गया और पेशा कानून लागू नहीं हुआ। हम तो सीधे सीधे सरकार को और सरकार के अंडर जो माननीय विधायक रहते हैं और थे, उनके चलते पेशा कानून लागू नहीं हुआ। अब मान के चलिए सरकार है, सरकार के अंडर विधायक है, विधायक विधानमंडल में विधि का यानी कि नियम बनाता है, कानून बनाता है। 24 साल बीत गया, 24 साल सरकार तो है, फिर पेशा कानून क्यों नहीं लागू हुआ? तो हम किसको दोष देंगे? पब्लिक को तो दोष नहीं देंगे। आपका चैनल का माध्यम से हम सीधे सीधे जितने भी माननीय विधायक हैं, हम उन्हीं को दोष देते हैं कि उन्हीं के चलते आज तक झारखंड में पेशा कानून लागू नहीं हुआ। कहीं आपके आंदोलन में तो कमी नहीं रह गई है, जो सरकार को आप अच्छी तरीके से पेशा को समझाने में असमर्थ जाहिर हो रहा है? इसमें आंदोलन में कहीं कमी की कोई बात ही नहीं है, पेशा को समझाने का भी बात नहीं है। केंद्र सरकार जब आपको 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून केंद्र सरकार बना दिया और सब स्टेट को कह दिया कि आप सब अपना अपना स्टेट में 1 साल के अंदर पेशा कानून लागू कानून बना दीजिए। नहीं बनाया। अब नहीं बनाया तो केंद्र के अनुसार अगर 1 साल के अंदर आप अपना अपना स्टेट में नहीं बनाए हैं तो केंद्र के अनुसार जो कानून बना है उसके अनुसार एक प्रकार से कहिए सौता पेशा कानून आपका झारखंड में लागू है। अब जानबूझ के आप नहीं बना रहे हैं, आप चाह रहे हैं पेशा कहने का मतलब है कि गांव कहने का मतलब है कि ग्राम सभा, और ग्राम सभा कहने का मतलब है कि उस गांव में वो पेड़ है, बालू है, नदी है, जंगल है, कोयला है, अबरक का खदान है, जितना तरह का ताकत है उतना ताकत आपको ग्राम सभा में देवल है, यानी कि एक प्रकार से कहिए गांव में देवल है। तो सभी माननीय विधायक सबको डर है कि अगर सारा पेशा कानून लागू कर देंगे सब पावर चला जाएगा गांव में। और पेशा कानून का कितना सुंदर नियम है। हम 2 नियम आप लोग को चैनल के माध्यम से इसलिए बताना चाहेंगे कि ताकि आप लोग और नहीं जानने वाला आदमी
दुनिया आदमी ये बात को जाने कि पेशा कानून में जो नियम है बहुत सुंदर नियम, दो को बता रहे हैं। धारा 4 का क और घ पढ़ेंगे, ठीक है? यही है। देखिए, पंचायतों के बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए, रूढ़ी जन विधि, सामाजिक, इसको ध्यान से सुनिएगा, एक ही लाइन में पूरा तथ्य छुपा हुआ है। रूढ़ी जन विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं, प्रथा कर रहा है, और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा। तो जिस दिन पेशा कानून लागू हो जाएगा ना, उस दिन एगो इंजीनियर कुछ नहीं करेगा, लेकिन एगो कम पढ़ा लिखल रहेगा, जो उस गांव का जनजातियों का जो रूढ़ी जन विधि के अनुसार जो पूजा पद्धति है, जो संस्कृति है, जो प्रथा है, उसको जो लागू करेगा वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति रहेगा। और उस गांव का कोई संपत्ति बाहर का आदमी या सरकार भी नहीं हस्तक्षेप कर सकता है। बालू है तो गांव का आदमी मालिक है, कोयला है तो गांव का मालिक है, वन है, जंगल है तो वो मालिक है। सारा पावर आपको ग्राम सभा में, इतना बड़ा पावर आपको पेशा एक केंद्र सरकार बना के दे दिया। लेकिन जानबूझ के झारखंड सरकार और यहाँ के सभी माननीय विधायक जो पहले थे उनको भी हम कह रहे हैं, और अभी है उनको भी इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि अभी आपको पारित करना होगा, हम सब लोगों को, आम जनता को ये बात बताने का काम करेंगे कि आपका इतना इतना अधिकार, इतना इतना रुपया, सोना चांदी, अबरक, कोयला सब आपका है। इसीलिए आपका पेशा कानून को लागू नहीं करने देता है यही सब विधायक। तो इतना इतना नियम कानून है। अब इतना इतना नियम कानून को बहुत आदमी नहीं धारण कर पाता है। आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारा, अभी आपका चैनल के माध्यम से हम बोलेंगे ना तो तुरंत कहेगा कि देखिए सोमा तुरंत आ गया, जाति पाति और धर्म में आ जाता है। लेकिन सच्चाई है कि पेशा कानून के अनुसार जो हमारा पूर्वजों का जब प्रथा को चालू कर बरकरार रखेगा, रूढ़ी जन विधि अपनाएगा, वही प्रधान होगा, वही गांव का मालिक होगा। लेकिन अभी का समय में कहा है कि कुछ नहीं जानता है जनजाति का, ना प्रथा का पालन करता है, ना रूढ़ी करता है, ना कुछ नहीं करता है, कस्टम यूसेज कुछ नहीं करता है। खाली एगो लाल पार साड़ी पहन लेगा, जरूरत पड़ेगा तो मांदर टांग लेगा, तो का उससे वो जनजाति होगा? नहीं होगा। तो वैसे वैसे आदमी मालिक बनने खोज रहा है, तो कैसे संभव है? आप पेशा कानून जिस प्रकार एसपीटी एक्ट कानून को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, सीएनटी एक्ट का कानून को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, उसी तरह पेशा एक्ट को भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बहुत होगा तो संशोधन करा सकते हैं। इसीलिए कुछ एक्ट संशोधन करके आपको पंचायत इलेक्शन करवाया और विस्तार किया, पूरा नहीं। इसीलिए आपको देखिएगा कि जो 10 राज्य है, जिसमें आप देखिएगा कि मुखिया का पद जो एकल है, उसमें केवल जनजातीय रहेगा। प्रमुख एकल है, खाली प्रमुख जनजातीय रहेगा। जिला परिषद अध्यक्ष एकल है। ये तो इसको भी उड़ा देता आपका, जो आप बार बार कहते हैं पी पेशा नहीं। ई पेशा 6ठी अनुसूची लागू करवाने का प्रयास कर रहा है कुछ जो रूढ़ी जन विधि को नहीं मान रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे चैनल के माध्यम से माननीय विधायक एवं कृषि मंत्री, नहीं बोलना चाहिए ये बात हमको, लेकिन इसलिए बोल रहे हैं ताकि जनता जाने, झारखंड के पब्लिक जाने। वो सीधे कह रहा है कि अगर पी पेशा लागू नहीं होगा झारखंड में तो मैं इसका विरोध करूंगी और मैं समर्थन भी नहीं दूंगी। पी पेशा लागू कराने में क्यों इंटरेस्ट है हमको बता दीजिए। तो आप लोग चौथा स्तंभ है चैनल के हैं सरकार के, आप लोग उसको पूछिएगा कि पी पेशा लागू कराने में आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, और पेशा कानून जो केंद्र सरकार का है उसको नहीं लागू कराने में आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, पूछिएगा तो उसका बकार नहीं फूटेगा। और आपका चैनल के माध्यम से, चूंकि वो मंत्री है, उसको हम निवेदन कर रहे हैं, सलाह तो नहीं देंगे कि अनाप शनाप ऐसा मीडिया में बात नहीं बोले, इसलिए कि वो संवैधानिक पद में है। अगर उसका वीडियो क्लिप लेके कोई आम पब्लिक न्यायालय चला जाए तो क्या होगा? संवैधानिक पद में रहिएगा और संविधान का उल्लंघन कीजिएगा, वो भी आप प्रेस मीडिया के सामने। कहीं ऐसा नहीं हो कि उसका पद विधायकी भी चला जाए और मंत्री भी चला जाए। तो हम सलाह देना चाहते हैं माननीय कृषि मंत्री जी को कि आप कोई भी मीडिया में, ठीक है थोड़ा देरी के लिए आपको अगर पेशा कानून से एलर्जी है, ठीक है, तो आप वैसा मीडिया में बयान मत दीजिए। अब दूसरी बात है कि जैसे बुद्धिजीवी मंच शुरू से इसको विरोध कर रहा है
बुद्धिजीवी तो हम लोग बोल रहे हैं उसको। बुद्धिजीवी किसका है? जनजाति का है कि पहान महतो का है कि इंजीनियर का है कि किसका है? इसी को विरोध में कि पेशा कानून लागू नहीं हो, इसका विरोध में आपका चैनल के माध्यम से जनता ही बात जाने कि पेशा कानून लागू नहीं हो, इसके चलते पी पेशा लगवाने के चलते कोर्ट गया 2010 में, वहां हारा, 2017 में भी गया, वहां भी हारा, और कोर्ट कह दिया, मंतव्य भी मांगा गया था एडवोकेट ऑफ जनरल से, एडवोकेट ऑफ जनरल में भी कह दिया कि पंचायत एक्ट में जो संशोधन करके जो इलेक्शन कराए हैं, जो पंचायती राज अधिनियम का जो विस्तार हो रहा है वो सही विधि सम्मत है। तो इसी चलते वो सब खरवाल है, पंचायती राज विभाग से भी खरवाल है और एडवोकेट जनरल राकेश सिन्हा की राकेश कुमार है उनसे भी खरवाल है। और जब हमरा आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, जब आप लोग कोर्ट में हार गए हैं तो किस मुंह से कहते हैं पी पेशा? लाज नहीं लग रहा है? अरे पी पेशा आपको लागू कराना है तो जाइए ना भाई, आप असम चले जाइए, सिक्किम चले जाइए, अरुणाचल चले जाइए, नागालैंड चले जाइए, मणिपुर चले जाइए, मिजोरम चले जाइए, त्रिपुरा चले जाइए, मेघालय चले जाइए। ये झारखंड में आप क्यों पी पेशा के पीछे परेशान है? अगर आपको सहयोग करना है तो पेशा कानून लागू करवाइए, ग्राम सभा का मजबूत करवाइए, गांव का आखड़ा मजबूत होगा, हमारा वहाँ का जल जंगल जमीन माटी बालू गच बिरिच कोयला सोना सब रहेगा, गांव का आदमी मालिक बनेगा। तो उस वीडियो क्लिप के आधार पर आप कुछ करेंगे? देखिए, हम भी एक जनप्रतिनिधि है, हम भी मुखिया है, झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का अध्यक्ष है, हम भी एक संवैधानिक पद में है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं। सलाह देने से कहेगा कि सोमा हमको सलाह दे रहा है, एक मंत्री को दे रहा है, यहो यहाँ बात आ जाएगा। मेरा कहना है कि अगर कोई पब्लिक ये सब कोर्ट का कागज लगा के अगर कोर्ट में फाइल कर देगा कि आयोग है इसको बर्खास्त किया जाए, तो कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट देखता है डॉक्यूमेंट, हम बता दे रहे हैं आपको, तो डॉक्यूमेंट में 2 बार हार चुका है आदिवासी बुद्धिजीवी। वो बुद्धिजीवी नहीं है, कौन उस सबको संज्ञा दिया है बुद्धिजीवी? उसे बोले कि मंगरा ही हमारा मालिक रहेगा गांव का, भले वो हरिया का प्रसाद प्राप्त करता हो लेकिन वही मालिक रहेगा। ये चाह रहा है कि जिस प्रकार आपका 6ठी अनुसूची अदर स्टेट में जैसे असम सिक्किम अरुणाचल नागालैंड मणिपुर में लागू है, उसी प्रकार जो गांव का जो रूढ़िजन विधि है, सामाजिक प्रथाओं आर्थिक प्रथाओं जैसे जो गांव संचालित हो रहा है वो सब खत्म हो जाए। और अगर 6ठी हो जाएगा तो आपका जो पहान है, महतो है, कोटवार है, ये सबका अस्तित्व एकदम नामो निशान तय है। वो देखिए उधर विश्वकर्मा पहान है, वो देखिए गुरुचरण उधर पहान है, उधर जयमंगल पहान है, ऐसे बालेश्वर पहान है, ऐसे ऐसे पहानों का कोई अस्तित्व है ये नहीं रहेगा। बताइए, तो ये चाह रहा है कि ऐसे ऐसे को खत्म कर दे और हम 6ठी अनुसूची लागू करवा दे, क्योंकि सरकार भी उसी का है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी कह रहे हैं कि आप पेशा एक्ट जो केंद्र का है हूबहू लागू करने का प्रयास कीजिएगा। गलती से भी 6ठी अनुसूची का नाम आप कभी मत लीजिएगा, नहीं तो पूरा जनता को हम जगाने का काम करेंगे और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अभी देखिए, अगर ये जल्दी आपका पेशा कानून लागू नहीं कीजिएगा, अभी पंचायत में जितना भी पैसा आ रहा है वो केवल केंद्र का है, झारखंड सरकार का एक भी पैसा नहीं। अभी एगो किया है कि सुदृढ़ीकरण के नाम से तो थोड़ा सा पंचायत में डेवलप हो रहा है, लेकिन सब पैसा हम लोग का केंद्र से आता है। अभी पेशा एक्ट लागू नहीं होगा, केंद्र पैसा सरकार रोक देगा, तो पंचायत का आपका विकास नहीं होगा। एगो पंचायत में बहुत गांव रहता है, 8 10 गांव का विकास नहीं होगा, तो कहाँ से झारखंड डेवलपमेंट होता है? आपका चैनल के माध्यम से हम सभी से निवेदन कर रहे हैं, सभी माननीय विधायकों मंत्रियों से निवेदन कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि आप यथाशीघ्र सर्वसम्मति से पेशा एक्ट जो केंद्र सरकार का है सेम हूबहू लागू कीजिए। और आपके चैनल के माध्यम से जो पी पेशा बार बार बुद्धिजीवी कर रहा है ना, इसका हम खंडन करते हैं और इसका हम विरोध करते हैं और बर्खास्त करते हैं। और हम लोग शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल झारखंड और टीएसी में का लिख के जो दिया है ना, ये सब इसे भी हम लोग जांच करेंगे ना कि कौन विधायक हमारा असल जनजाति के हितैषी है कि कौन विरोधी है। टीएसी से भी हम लोग आरटीआई के तहत सूचना के अधिकार पे कुछ प्रश्न मांगेंगे और हम लोग बहुत जल्द एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल के यहाँ जाके सारा वस्तु स्थिति से अवगत कराने का काम करेंगे और कहेंगे कि हुजूर आप जनजातियों का गार्जियन है, अभिभावक है, आप यथाशीघ्र पेशा एक्ट लागू करवाने का कृपा करें और ताकि हम लोग झारखंड वासियों का संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो सके।
अच्छा, एक सवाल आ रहा है कि पैसा एक्ट लागू नहीं होने से किन को फायदा होगा? देखिए, आपको हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, पैसा एक्ट लागू नहीं है अभी। हम लोग जितना भी आदि जनजाति समाज है, जो विकास होना चाहिए, विकास आप सुदूर क्षेत्र में जाइएगा, ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो आपको नहीं मिलेगा। झारखंड अलग हुआ आपका 2000 में, देश आज़ाद हुआ आपका 47 में, कुल मिला के देश जोड़िए आप तो 75 साल हुआ देश आज़ाद हुए। झारखंड अलग हुए आपके 24 साल हो गए। और स्थिति आप जो देखिए तो जस का तस है। इस सब का मूल कारण जो है, बहुत सारा अभी जैसे हम लोग एकल पद चुनाव कराया 2010 में, एकल पद हम लोग मुखिया है। बहुत ऐसे भी अभी जगह में जाइएगा दूसरे जिलों में तो वहाँ पर जो मूल रूढ़ी प्रथा जनजाति प्रथा को मानने वाला आदमी को मुखिया प्रधान पाहन बनना चाहिए, वहाँ पर धर्मांतरित ईसाई बन के बैठे हुए। तो धर्मांतरित ईसाई जब एकल पद मुखिया प्रधान प्रमुख जिला परिषद जैसे पद में बैठे हुए हैं तो उस सबको डर है कि जिस दिन पैसा एक्ट अगर लागू हो जाएगा पूर्ण रूप से तो वही आपका पैसा कानून का 4 का क और घ स्पष्ट लिखा हुआ है, रूढ़ी जन विधि एवं सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं। इसको गौर से खाली आप ध्यान से सुनिएगा ना, तब इसमें अंदर घुस पाइएगा। ऐसे नहीं सुनिएगा, ऐसे सिंपल पढ़ लिए सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं। देखिए पंचायतों में जो भी कानून बनाए, रूढ़ी जन विधि सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुकूल। इस सेंटेंस को एकदम गौर से जब घुसिएगा ना तब चलेगा। तो उसका कोई पालन वगैरह वो सब नहीं कर रहे हैं और बन के बैठे हुए हैं। मतलब साफ तौर पर कहा जाए कि धर्मांतरित ईसाई हैं जो पहले जनजाति थे वो आदिवासी क्रिश्चियन बन गए हैं। पैसा एक्ट लागू नहीं होने से साफ तौर पर उन्हीं लोग को फायदा होगा। अभी तक वही सब अधिकतर फायदा ले रहे हैं, इसीलिए जानबूझ के कुछ अभी बहुत सारा हमको लगता है नाम नहीं गिनाना चाह रहे हैं, वो आप भी समझ रहे होंगे। कई को माननीय विधायक बने हुए हैं ने धर्मांतरित तो ईसाई बने हुए हैं। हम बोलना नहीं चाह रहे हैं आपको, धर्मांतरित आपका नेहा शिल्पी तिर्की भी है, क्योंकि उनका पिताजी क्रिश्चियन है, तो बेटी स्वाभाविक है क्रिश्चियन ही होगी। 12-13 अभी है, 12-13 को वो सब इसीलिए वही सब नहीं चाह रहा है कि पैसा एक्ट लागू। और जिस दिन पैसा एक्ट लागू हो जाएगा ने तो सबका यहाँ कानून ऐसा है ना, कोर्ट में अगर कोई भी आदमी चला जाएगा तो कोर्ट मानेगा कागज को, डॉक्यूमेंट को मानेगा। तो पैसा ऐसे में कानून आपका ऐसा बना हुआ है कि जो रूढ़ी जन सामाजिक धार्मिक प्रथाओं को मानने वाला ही आदमी प्रधान प्रमुख मुखिया जिला परिषद ये सब बनेगा। अब चूंकि वो सब सारा चीज छोड़ दिया है, अब धर्म परिवर्तन कर लिया है, फिर हमको कहेगा कि सोमा ईसाई और कसाई बोल रहे हैं, तो बोलेगा यही सच्चाई है। और यही कारण है कि 24 साल से इसीलिए पैसा एक्ट लागू नहीं होने दे रहा है। तुरंत कहेगा बतवा को, सोमा तुरंत धर्म ईसाई और मुस्लिम बोलने लगता है, लेकिन सच्चाई है ही। तो मेरा सीधे आपका चैनल से कहने का मतलब है कि देखिए हमको भी कहीं पर एलर्जी नहीं, आप ईसाई बन जाइए मुस्लिम बन जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पर लड़ाई कहाँ है कि धर्म परिवर्तन करके जो जनजाति है वो ईसाई बन गया है। आप जनजाति का भी आरक्षण ले रहा है, माइनॉरिटी का भी आरक्षण ले रहा है, विदेश का भी आरक्षण ले रहा है। एक एक आदमी को 3-4 को लाभ, और जो मूल जनजाति है वो बालू फाकेगा। जिस दिन पैसा कानून लागू हो जाएगा, आपके चैनल के माध्यम से हम आम जनता को कहना चाहेंगे, जिस दिन पैसा कानून लागू हुआ आपका हूबहू समझ लीजिए उसी दिन से आदिवासियों का घर में अच्छा पकवान, अच्छा पढ़ाई लिखाई, अच्छा टीवी, अच्छा गाड़ी, सारा चीज सर संपन्न हो जाएगा। हम बता दे रहे हैं, सारा संपत्ति आपके पास है, खाली उसको जानने का जरूरत है, जगाने का जरूरत है। और आपके चैनल के माध्यम से हम पुनः एक बार ये आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का पुरजोर विरोध करते हैं और खबरदार करते हैं कि जितना दिन आप डिस्टर्ब किए तो किए, आप डिस्टर्ब करना छोड़ दीजिए। कहीं मजबूरन ऐसा नहीं, आप तो कोर्ट से हारे हुए हैं ना, कोर्ट से हारे हुए हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। बुद्धिजीवी मंच है, क्या बुद्धिजीवी मंच है जी? हम लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। यही विक्टर माल्टो का जब बात अगर कोई कम पढ़े लिखे हुए आदमी, कम संविधान स्टडी किए हुए आदमी सुनेगा नहीं तो उसको सुन लेगा तो कहेगा कि अरे बाप रे बाप इतना बड़ा विद्वान। लेकिन सबसे खतरनाक है और झूठा बात बोलता है वो, हम बता दे रहे हैं ना। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं, अभी बिगड़ा बिगड़ी कुछ नहीं हुआ है कि आप जितना दिन डिस्टर्ब किए सो किए, आप डिस्टर्ब करना भूल जाइए।
कहीं ऐसा मजबूरन नहीं हो कि हम माननीय न्यायालय का शरण लेना पड़ जाए। हाँ ठीक है दादा। जोहार, मेरा नाम सोमा उराव है और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जनजाति सुरक्षा मंच की मीडिया प्रभारी हैं। जोहार, नमस्कार।